तो यार जब मैंने पहली बार भूत बंगला का टीजर देखा ना तो दिमाग में सबसे पहला फ्लैश आया भूल भुलैया का। वही बड़ा सा रहस्यमयी बंगला, वही अजीब सा सन्नाटा, वही गलियारों में छिपा हुआ कोई राज, और उसी पल दिमाग में एक सवाल भी उठा कि क्या ये वाइब अच्छी है या थोड़ी सी खतरनाक। क्योंकि जब भी कोई फिल्म किसी क्लासिक की याद दिलाती है तो उम्मीदें भी उतनी ही खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती हैं। आज बात करेंगे उस टीजर की जिसने सिर्फ 1 मिनट में दिमाग में 100 सवाल छोड़ दिए। क्योंकि एक तरफ स्क्रीन पर वापसी होती है उस जोड़ी की जिसने कॉमेडी का गोल्डन एरा बनाया था, यानी प्रियदर्शन और अक्षय कुमार। और सच बोलूं तो इन दोनों के नाम का कॉम्बिनेशन ही अपने आप में एक प्रॉमिस होता है कि कुछ तो मजेदार होने वाला है। लेकिन जैसे ही टीजर आगे बढ़ता है ना तो कहानी का एक अजीब सा साया सामने आता है, जहां इस बार मामला सिर्फ भूत का नहीं बल्कि एक ऐसी एंटिटी का बताया जा रहा है जिसका नाम है वधूसुर, जो खास तौर पर दुल्हनों को उठा ले जाता है। और जैसे ही स्क्रीन पर वो दुल्हन वाला सीन आता है जहां मिथिला पालकर लाल जोड़े में बेड पर बैठी नजर आती है, वहीं से दिमाग में एक पूरी हॉरर स्टोरी बननी शुरू हो जाती है कि शायद यहीं से उस आत्मा की असली कहानी शुरू होगी। लेकिन यार सच बोलूं तो टीजर खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था वो ये था कि मुझे ना तो पूरी तरह हॉरर फील हुई और ना ही वो ठहाका वाली कॉमेडी जो कभी हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग या चुप चुप के मां महसूस होती थी। क्योंकि जब राजपाल यादव, परेश रावल और असरानी जैसे चेहरे स्क्रीन पर दिखते हैं ना तो दिल अपने आप उम्मीद करने लगता है कि अब कुछ ऐसा होगा जिस पर हंसी रुकने वाली नहीं है। लेकिन टीजर ने उस हंसी को बस छेड़ा है, पूरी तरह बाहर नहीं निकाला। और यही वजह है कि दिल के एक कोने में थोड़ा सा डाउट भी बैठ गया है। हालांकि दूसरी तरफ अगर टेक्निकल चीजों की बात करें तो यार विजुअल सच में काफी सॉलिड लग रहे हैं। बंगले का डिजाइन, लाइटिंग और वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो धीरे धीरे डर का माहौल बनाता है, वो सब मिलकर एक सिनेमैटिक फील जरूर देते हैं। और शायद यही वो चीज है जो इस फिल्म को एक अलग पहचान दे सकती है। लेकिन यहाँ असली चुनौती भी शुरू होती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हॉरर कॉमेडी का जो नया बेंचमार्क सेट हुआ है वो आया है स्त्री और स्त्री 2 जैसी फिल्मों से, जिन्होंने इस जॉनर को सिर्फ डर और हंसी तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसमें एक यूनिवर्स, एक कल्ट और एक रीवॉच वैल्यू जोड़ दी। और जब किसी जॉनर का बेंचमार्क इतना ऊपर चला जाए तो नई फिल्म के लिए चुनौती और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, खासकर तब जब उसके साथ अक्षय कुमार जैसा स्टार जुड़ा हो जिनसे ऑडियंस हमेशा कुछ एक्स्ट्रा उम्मीद करती है। और शायद यही वजह है कि मैंने इस छोटे से टीजर को 4-5 बार रिपीट करके देखा। हर बार उम्मीद की कि शायद इस बार वो कॉमिक टाइमिंग पकड़ में आ जाए जो प्रियदर्शन की फिल्मों की पहचान रही है। लेकिन फिर भी दिल यही कहता है कि शायद असली वजह ट्रेलर या फिल्म में छुपा हो। क्योंकि अगर आपने उनकी पुरानी फिल्मों की ट्रेलर भी देखे हो तो उनमें भी वो मैजिक उतना महसूस नहीं होता था जितना पूरी फिल्म देखने के बाद होता था। और सच कहूं तो मैं भी वही चाहता हूं जो हर सिनेमा लवर चाहता है कि एक बार फिर से वो दौर लौट आए जब टीवी पर भूल भुलैया या हेरा फेरी का कोई भी सीन चल जाए और लोग चैनल बदलने के बजाय वहीं रुक जाएं, हंसे और दोबारा देखने का मन करे। क्योंकि वही असली जीत होती है किसी कॉमेडी फिल्म की। तो फिलहाल टीजर ने उम्मीद भी दी है और हल्का सा डर भी, क्योंकि अगर ये फिल्म अपने कॉन्सेप्ट, अपनी हॉरर मिस्ट्री और अपनी क्लासिक मिसअंडरस्टैंडिंग कॉमेडी को सही बैलेंस कर पाई तो शायद ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक नया रीवॉच क्लासिक बन सकती है। और अगर वो बैलेंस मिस हो गया तो फिर ये भी बस एक और औसत हॉरर कॉमेडी बनकर रह जाएगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि फिल्म रिलीज हो रही है 10 अप्रैल को और उससे पहले एक बड़ा ट्रेलर भी आने वाला है। और शायद वहीं से पता चलेगा कि ये बंगला सिर्फ डर छुपाए बैठा है या फिर एक बार फिर से हंसी का तूफान छोड़ने वाला है।